क्रिया विशेषण अव्यय। विषय हिंदी। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखने से पहले यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पिताजी आज आएंगे। इस वाक्य में आएंगे यह क्रिया है। इस क्रिया के बारे में आज यह शब्द यहाँ विशेष जानकारी देता है। दूसरे वाक्य में तुम यहाँ आओ। आओ यह क्रिया है और यहाँ यह शब्द हमें क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है। तीसरे वाक्य में सुरेश ज़्यादा दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है यह क्रिया है और इस दौड़ता के बारे में ज़्यादा यह शब्द विशेष जानकारी देता है। तो चौथे वाक्य में चलता है यह क्रिया है और धीरे यह शब्द हमें विशेष जानकारी देता है। मतलब आज, यहाँ, ज़्यादा, धीरे यह शब्द हमें क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने का काम करते हैं और इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार इस प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। लड़का तुरंत लौट गया। इस वाक्य में लौट गया यह क्रिया है और इस क्रिया के बारे में तुरंत यह शब्द क्रिया विशेषण है, परंतु यह शब्द क्रिया कब घटी इसका समय भी बताता है और इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसी तरह कभी कभी जल्दी यह वाक्य में आए हुए क्रिया विशेषण क्रिया का काल या समय सूचित करने का काम करते हैं और इसलिए इन क्रिया विशेषण अव्ययों को कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान सूचित करता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण इस प्रकार है। वहाँ भीड़ खड़ी है। इस उदाहरण में वहाँ यह शब्द क्रिया का स्थान सूचित करता है और इसलिए इस शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसी तरह शेर दूर भाग गया। इस उदाहरण में दूर यह शब्द क्रिया का स्थान सूचित करता है और इसलिए दूर इस शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसी तरह तीसरे और चौथे उदाहरण में उधर, सर्वत्र यह शब्द भी क्रिया का स्थान सूचित करते हैं और इसलिए इन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा यानी क्वांटिटी सूचित करता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। उसने भूख से अधिक खाया। इस वाक्य में अधिक यह क्रिया विशेषण अव्यय है, परंतु यह शब्द क्रिया का परिमाण यानी क्वांटिटी दिखाता है और इसलिए इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो दूसरे उदाहरण में बहुत यह क्रिया विशेषण अव्यय है, परंतु यह शब्द भी समझाया इस क्रिया का परिमाण मतलब क्वांटिटी दिखाता है और इसलिए इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
जो शब्द क्रिया के होने की रीति यानी ढंग बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण, पानी धीरे धीरे बरस रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ धीरे धीरे यह शब्द क्रिया के होने का ढंग यानी रीति बताता है और इसलिए धीरे धीरे इस शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। इसी तरह दूसरे वाक्य में चुपचाप यह क्रिया विशेषण अव्यय है, परंतु यह शब्द क्रिया के होने की रीति यानी ढंग बताता है, इसलिए इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो तीसरे वाक्य में धड़ाधड़ यह शब्द क्रिया की रीति बताने के कारण रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाया जाता है।